नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच और निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर हलचल न्यूज के जिला ब्यूरो रवि गुप्ता ने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर विजय पटेल से की खास मुलाकात। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हुई बातचीत। टिकैतनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अधीक्षक डॉक्टर विजय पटेल ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अस्पताल में मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना पर क्या बोले अधीक्षक ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्षेत्र में निरंतर कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से जानकारी दी कि 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। योजना के मुख्य लाभ: प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार, सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सुविधा, गंभीर बीमारियों एवं ऑपरेशन का खर्च शामिल, पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कार्ड निर्माण, बुजुर्गों के लिए विशेष अभियान। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति में यह कार्ड देश भर के पैनल में शामिल अस्पतालों में मान्य है। सीएससी में उपलब्ध सुविधाएं: ओपीडी एवं इमरजेंसी सेवाएं, प्रसूति कक्ष एवं महिला स्वास्थ्य सेवाएं, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, जांच की बुनियादी सुविधाएं, स्वच्छ एवं व्यवस्थित भवन व्यवस्था। अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि जो भी पात्र व्यक्ति अभी तक आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं, वे नजदीकी कैंप में पहुंचकर पंजीकरण कराएं और योजना का लाभ उठाएं। स्थान: सीएससी टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी। जैसा देख रहे हैं कि टिकैतनगर सीएससी में बैठे हैं और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विजय पटेल जी, अधीक्षक साहब। से बातचीत करते हैं क्योंकि एक आयुष्मान योजना चल रही है, गवर्नमेंट चला रही है। अभी तक लमसम जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है जिनके घर पर लिफाफा पहुंचता था डाक द्वारा, उनको आयुष्मान कार्ड बनने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाता था। लेकिन जो अन्य लोग बचते थे, ज़्यादातर देखा गया है घरों में कि बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता। उसी विषय पर बातचीत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बॉस, जैसे कि उत्तर प्रदेश और हमारे देश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक योजना चलाई गई थी आयुष्मान कार्ड, जो प्रत्येक सीएससी और जिले पर व्यवस्था की गई थी कि सभी को जो आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया जाए। लेकिन उसमें एक समस्या थी कि पहले सरकार ने एक कोरियर मतलब डाकघर के द्वारा जो है एक जो चिट्ठी भिजवाई थी, उस पर जो है परिवार का नाम और वो रजिस्टर्ड था, जिसपे जो है लोगों का आयुष्मान कार्ड बन जाता था। लेकिन अब जो समस्या खड़ी हो रही है, अब जो अगर नए लोग बनवाना चाहते हैं या जो बुजुर्ग हैं, हमने कई ऐसी जगह पर देखा है जिनको समस्याएं होती, तो क्या प्रोसीजर है, इसका पूरा प्रोसीजर हमें जरा समझाएंगे? अभी जी बहुत अच्छा सवाल किया। जो कि सरकार की एक मंशा भी है कि सभी का स्वास्थ्य मिले और सभी स्वास्थ्य सेवाएं सभी की पहुंच में हों। उसमें देखा गया है कि कभी किसी को अगर कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है जिसमें इसके ऊपर कोई ऑपरेशन या बड़े खर्च की जरूरत पड़ती है इलाज के दौरान, तो वो आदमी अभी तक मजबूर होता था, उसकी खेत बाड़ी तक बिक जाती थी, उसको तमाम आर्थिक विषमताओं का सामना करना पड़ता था और अगर कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उसको जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता था। इसके देखते हुए सरकार ने योजना लॉन्च करी थी आयुष्मान भारत के तहत। उसको जो है 5 लाख का इलाज का मुफ्त कार्ड दिया जाता था, जिसको गोल्डन कार्ड, आयुष्मान गोल्डन कार्ड नाम से आच्छादित किया गया था। ये सर्वे 2011 और 2013 में लिस्ट जारी हुई थी। उसमें जो परिवार आच्छादित थे उनको 100% कार्ड बनाकर आच्छादित किया जा रहा है। और इधर गवर्नमेंट की ओर से उसमें ऐड किया है कि अब जिनकी उम्र 70 हो जाती है उनका बिना किसी लिस्ट में नाम कुछ किए स्वयं से कार्ड बन सकता है और वो 5 लाख का इलाज पूरे भारत में कहीं भी करा सकते हैं। इस पर रुकना चाहेंगे। जो 70 का हो गया, मान लीजिए अगर माँ या पिता 70 के हो गए, तो उनका जो गोल्डन कार्ड या आयुष्मान कार्ड जो बनेगा, उसमें वो अपने बच्चों का नाम जुड़वा सकते हैं कि नहीं? नहीं, वो सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों के लिए ही होगा। जिसकी उम्र 70 में आच्छादित हो जाता है, वो उन्हीं के लिए काम करता है। उसमें बच्चों का नाम जोड़ना संभव नहीं है। उनके मतलब मान लीजिए
जो एक पिता है उसके अगर 3 लड़के हैं तो क्या उसका नाम उसका नहीं ऐड होगा? नहीं, उसमें सिर्फ उस कार्ड से उन्हीं दोनों व्यक्तियों का ही इलाज हो पाएगा। या जो मतलब 75-75 साल के हो गए उन्हीं का ऐड होगा। और इस कार्ड में जो है फायदा ये है कि आप कहीं भी इलाज कराएं, प्राइवेट और सरकारी, उसमें दोनों में ही बराबर मान्य है। वो उस हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहाँ पे पूरा एक पैनल बना हुआ है, उसको आयुष्मान आच्छादन बोलते हैं। उससे आच्छादित अस्पताल है तो आपका 5 लाख तक का ऑपरेशन, इलाज, भर्ती खर्चा सब कुछ उसके तहत हो जाता है। समझिए कि आपकी जेब से या उस परिवार को आर्थिक विषमताओं से बचाने हेतु कोई आफत नहीं आती है। उसको 5 लाख तक का इलाज फ्री। अच्छा, अपने यहाँ साथ में जो हमारे सरकारी संस्थान है जैसे PGI है, मेडिकल कॉलेज है या लोहिया या कहीं भी है, वहाँ भी सारे इलाज। और इवन इस कार्ड का आपको रवि जी बताएं कि पूरे भारत में एम्स भी चला जाए, दिल्ली चला जाए, लोहिया चला जाए, RML दिल्ली चला जाए, कहीं चला जाए, उसका इलाज उस कार्ड से 5 लाख तक का फ्री में हो सकता है। सर अपने यहाँ कैंप कब लगता है, कब इसके मान लीजिए? इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि गांव-गांव में अपने जो CHOs हैं, आशा हैं और एनम हैं, इनके थ्रू और पंचायत सहायक के थ्रू हम लोग गांव में ही सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में उसका कार्ड बन जाए, उसको कहीं गवर्नमेंट भाग ना करना पड़े। जिनका नाम 2013 की लिस्ट में था उनका तो 100% बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनवा भी रहे हैं। और जो भी हमारे बुजुर्ग 70 हमारे चाहे अस्पताल में आए, चाहे कहीं भी हमको मिल जा रहे हैं, या आशाओं को हमने एनम्स को और CHO को कह रखा है कि जो भी 70+ का लाभार्थी मिले उसका तत्काल कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। देखिए, सबसे बढ़िया जानकारी दी कि जो आशा और आपकी एनम जो गांव में है उनसे आप संपर्क करके CSC पर बनवा सकते हैं, या CSC के थ्रू आप जो कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पर भी आप बनवा सकते हैं। तो जिनका 70+ हो गया है वो आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकते हो। और आयुष्मान कार्ड यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आप मतलब पूरे भारत में कहीं भी जाके आप 5 लाख का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम चलाई जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, जिससे आयुष्मान कार्ड का जो लाभ है वो सभी को मिल सके।